डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। ये इंसान भी बड़ा अजीब प्राणी है मेरे दोस्त। जब ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो ये अपने किस्मत को दोष देता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सत्यम कुशवाहा एंड आई एम अ पर्सनल मास्टर कोच। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विचार से भविष्य तक का सफर, अर्थात हमारे विचार से किस तरह हमारे भविष्य का निर्माण होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। इसके चर्चा करने में हम एक बहुत बड़े जो अर्थशास्त्री हुए हमारे भारतवर्ष का, उनका नाम था आचार्य चाणक्य। उनका एक नीति है, उसी नीति को हम थोड़ा सा इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे देखने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आज का जो मेरा वीडियो विचार से भविष्य तक का सफर, इस वीडियो का टॉपिक है। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, नीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत प्रकांड कहा जाता, बहुत बड़ा विद्वान उनको माना जाता था। हमारे देश में एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था। वो जो आचार्य चाणक्य जी थे ना, उनका कहना था कि हमारा, चाणक्य जी के अनुसार, हमारा जो विचार होता है ना, हमारे विचार, हमारा जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारे जो आइडिया है, हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स होता है ना, हमारे विचार से ही हमारे वाणी का निर्माण होता है। हमारे विचार से ही हमारे वाणी का निर्माण होता है, हमारे वाणी से ही हमारे कर्म का निर्माण होता है, और हमारे कर्म से ही हमारे आदत का निर्माण होता है, हमारी आदत से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है, और हमारे चरित्र से ही हमारे किस्मत का निर्माण होता है। समझ जो है ना। उनका कहना था कि हमारे जो विचार होता है उसी से वाणी का निर्माण होता है, और उसी वाणी से हमारे कर्म का निर्माण होता है, और कर्म से ही हमारे आदत का निर्माण होता है, और आदत से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र से ही हमारे किस्मत का निर्माण होता है, हमारे भविष्य का निर्माण होता है। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई ये जो थॉट्स है, ये जो विचार का आप बात कर रहे हैं, ये विचार का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बारे में मैंने अपना पिछला वीडियो में बताए थे कि हमारे जो विचार है ना, वो हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से आता है, हमारे वातावरण से आता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही, उसी प्रकार के हम स्टिम्युलस को रिसीव करते हैं। और देखो, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे जैसे एनवायरनमेंट होता है ना, उसी प्रकार के स्टिम्युलस को हम रिसीव करते हैं। और स्टिम्युलस को रिसीव कौन करता है? हमारा 5 सेंसरी अंग, जिसमें जो 4 सेंसरी अंग होते हैं, कान, नाक, आँख और जीभ। ये जो 4 जो सेंसरी अंग है, इससे क्या होता है? स्टिम्युलस को हम रिसीव करते हैं। और यही जो स्टिम्युलस होता है वे हमारे बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होता है, मतलब क्षमता है, प्रोसेस होकर एक थॉट्स में कन्वर्ट होता है, एक विचार का में बदल जाता है, कि विचार का निर्माण करता है। अब आपको पता चलेगा कि विचार का कैसे निर्माण होता है। और यही जो विचार बनता है, इसे विचार से, समझ रहे हो ना, वाणी बनता है, वाणी से फिर कर्म बनता है, कर्म से फिर आदत बनता है, आदत से फिर चरित्र, और चरित्र से ही भविष्य। अगर आप अपना भविष्य को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को, अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो आप अपने भविष्य को बदलने की चिंता ना करके, आप अपने भविष्य को बदलने का जो स्ट्रेस लेते हैं, वे स्ट्रेस ना लेकर आप अपने संगति को, आप अपने एनवायरनमेंट को, आप जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं उनको बदलने पर फोकस कीजिए। अगर ये बदल गया तो इससे आपका स्टिम्युलस बदलेगा, स्टिम्युलस बदलने से आपका थॉट्स बदलेगा, थॉट्स बदलने तो आप जानते हैं क्या क्या होता है, आपको तो समझ में आ गया। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो स्टिम्युलस गलत आएगा, थॉट्स गलत आएगा। अगर विचार गलत आया तो समझ सकते हैं फिर से वही साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए हो ना। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही रहा, हम 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, अगर वो 4 लोग अगर सही रहा, सकारात्मक सोच और बड़ी सोच रखने वाले लोग रहा, तो समझ रहे हो ना हमारा स्टिम्युलस कितना पॉजिटिव होगा। अगर स्टिम्युलस पॉजिटिव हो गया तो समझ जाओ हमारा विचार बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा विचार सही होगा तो समझो ना, कर्म सही होगा, आदत सही होगा, वाणी सही होगा, कर्म सही होगा, आदत सही होगा, चरित्र सही होगा, और भविष्य सही होगा।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें इस वीडियो के बारे में, और हम अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, इस टॉपिक को आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए।